यहाँ पर हमारा पास्टर जी बोल रहे हैं कि परमेश्वर में देखकर वो कंगाल होकर परमेश्वर के पीछे हो गया, वो नहीं होते। लेकिन वचन में अगर हम पढ़े तो वचन में लिखा गया कि उन्होंने अपने जायदाद बिक्री कर उन्होंने परमेश्वर के काम में लगना शुरू कर दिया, और इसी तरह से पोर एंड नीडी को सपोर्ट करने के लिए वो प्रभु के काम में व्यस्त हुआ बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ बोएगा इसी धरती के ऊपर 100 गुना काटेगा और परलोक में अनंत जीवन भी काटेगा साथ में। हालेलुया। इसी धरती में तू काटेगा। अगर तूने जमीन बोई है, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। अगर आज मेरे बैंक अकाउंट मैंने परमेश्वर में खाली कर दिए तो भरने का भी एक दिन टाइम आएगा, मैं जानता हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को आप हरा नहीं सकते। आप अगर बोल सकते हैं वो आपको काटने को दे सकता है। आप इतना काटोगे यीशु मसीह के नाम में, रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके। कितने शब्द बहुत अच्छे हैं, परंतु कितने शब्द मैनिपुलेशन के शब्द हैं यहाँ पर। तो मैं ये ऑडियो सुनाकर आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं इस टाइप के मैनिपुलेशन मंडली में आता है, होते हैं, वरन हम चौकस रहना चाहिए। जिस तरह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर में हम कितने दें कितने ना दें, या परमेश्वर में हमें 100 इच्छा हृदय से देना चाहिए या नहीं चाहिए, या खाली 10 देना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमेशा 10 देते हो परंतु आपका हृदय परमेश्वर से दूर है, वो व्यर्थ है। आप 10 नहीं देते हो, लेकिन आप 100 इच्छा हृदय से पैसे आप देते हो परमेश्वर में। 100 इच्छा पवित्र आत्मा की लीडिंग से आप परमेश्वर में आप दान देते हो, आप परमेश्वर के ऑफरिंग में आप देते हो। अब आपके मन में परमेश्वर क्या लीड कर रहे हैं कि परमेश्वर में कितने दे बोल के, 10 20 30 उससे भी ज़्यादा आपको लीड करेंगे। लेकिन दूसरे की बेकावे में आकर आप फट से कदम मत उठाना। और जिस तरह से हमने कहा है कि अब के समय में क्या हम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, प्रियजन हो, परमेश्वर के वचन लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के मुंह से जब निकलते हैं वो वापस नहीं आते हैं। परमेश्वर के वचन है जो हम मानना चाहिए। हाँ, वो इजरायली के लिए वो पुराने नियम में था, वरन अब भी लागू है 10 वरन ऐसे ना हो प्रियजनों, जिस तरह फारिसी कर रहे थे कि पुदीना और धनिया के 10 भी देते परंतु उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। वैसा ना हो आपके जीवन में, मेरे जीवन में। हम देना चाहिए, लेकिन 100 इच्छा हृदय से दे। यानी कि ये रूल है, हमें इतना ही देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये रूल है, इतना देना चाहिए, इससे कम नहीं देना चाहिए। ये बात नहीं है। आपके हृदय में है प्रियजन, आप किस तरह से आप देते हो। एक नमूना, एक एग्जाम्पल, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस विधवी को, वो बुढ़ी माँ को जो 2 सिक्के दे, हालांकि उससे पहले बहुत लोग ने बड़ा दान दिया था, वरन जो वो बुढ़ी माँ ने वो 2 सिक्के दे, परमेश्वर उनकी तारीफ की है। देखिए, तो ये नहीं कि हम 10 ज़्यादा में देना चाहिए, बल्कि वरन हम किस हृदय से हम दे रहे हैं। एक्चुअली वो है, इट मैटर्स इन आवर हार्ट, हम किस हृदय से हम दे रहे हैं, इट मैटर्स, वो मैटर्स करता है। तो किसी के बहकाव में आकर या उनके दबाव में आकर आप कदम मत उठाना। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जहाँ पर एक विश्वासी, एक स्त्री ने वो कंपल्शन में आकर उन्होंने एक कदम उठाया। जिस तरह वहाँ पर एक प्रचारक थे और वो प्रचार कर रहे थे देने में,
और इस तरह से प्रचार कर रहे थे कि आपके पैसे न हो, आपके कान की बालियाँ हो या नेकलेस हो या जो भी हो, आप वो दे सकते हो प्रभु के काम के लिए बोल के उन्होंने इतनी जल्दी कदम उठाया। उन्होंने अपना गर्दन से नेकलेस उतार कर दिया। तो बाद में वो पछता रही थी कि हमने तुरंत ये कदम उठाया, लेकिन मेरा मन में, मेरा हृदय में कुछ अगुवाई नहीं था, वरन मैंने ये कदम उठाया। और वो बोल रही थे और वो बोल रही थी कि वो रिग्रेट कर रहे थे बोल के। तो इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए, ये हमें 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होते हैं। हम पास्टर्स, एल्डर्स, प्रचारक को हम नहीं समझते कि सब लोग बराबर है बोल के। कितने लोग अच्छे लोग हैं और कितने लोग दबाने वाले लोग भी है। इस कारण प्रियजन हो, आपके हार्ड अर्न मनी है, आपके जो पसीना निकाल कर आपने जो कमाया है, वो सोच समझ कर दीजिए। आपके हृदय में आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। इस कारण हम विश्वासी हो, हम प्रभु में नज़दीक होना चाहिए, उनकी आवाज़ को हम सुनना चाहिए, तब हम परमेश्वर को अगुवाई को हम पहचान सकेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरित की पुस्तक में, प्रेरित की पुस्तक 2:43 जिस तरह आगे प्रभु के जन जो हमने ऑडियो सुनाया है आपको, कह रहे थे कि क्या प्रेरितों ने क्या क्या कर रहा है, अब हम सुनेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। देखिए प्रियजन हो, उनमें भय छा गया। वहाँ पर प्रचार बहुत होते थे, अद्भुत कार्य होते थे, वहाँ पर भय छा गया। वहाँ के लोग कहने लगे कि they are the people, they are the one who turn the world upside down। ये लोग हैं जो जगत को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। और इन लोगों ने, यानी कि अविश्वासी लोग ने इन लोगों को नाम दिया क्रिश्चियन, ईसाई बोलकर। परंतु अभी हम अगर देखें तो वो समय था जहाँ प्रेरितों ने संसार को उलट पुलट कर दिया। और अब के समय है जहाँ ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी है जहाँ परमेश्वर के वचन को उलट पलट कर देते हैं। 44 पढ़ देता हूँ मैं। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब व्यवस्थाएं साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियजन हो, जब हम परमेश्वर को हम देते हैं, वो पैसा कहाँ पे खर्च होते हैं। जिस तरह पुराने नियम में हम देखते थे, 10वांश लेवी पुजारी को देते थे। क्यों देते थे लेवी पुजारी को? क्योंकि लेवी पुजारी वो लोग परमेश्वर के मंदिर को देख रेख करने के लिए वो लोग डेडिकेट थे। और इसी तरह प्रियजन हो, आज के समय में जब भी हम दान हो या 10वांश या 20वांश हो या कुछ ऑफरिंग देते हो, ये मंडली में जाते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं। और वो ये पैसे फिर कहाँ पे खर्च होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
पास्टर के लिए है। पास्टर ना तो काम करते हैं, परंतु वो फुल टाइम परमेश्वर के मंदिर को देख रेख करते हैं। और ये आपके जिम्मेवार है, ये हमारा जिम्मेवार है उनको देख रेख करने के लिए। समझ लो कि ये हमारा पास्टर एक लेवी पुजारी है और हम इजरायली हैं। जिस तरह पुराने नियम में था वैसे ही अभी भी हम सोच ले कि हम इजरायली हैं और हम लेवी पुजारी का सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम ऑफरिंग देते हैं, इसलिए हम 10 वंश देते हैं, इसलिए हम अपने सब इच्छा हृदय से हम देते हैं, ताकि ये पास्टर के खर्च में हो। अब पास्टर शादीशुदा परमेश्वर को अगवा होना चाहते हैं, वो एक पत्नी के पति होना चाहिए, बल्कि वचन में लिखा गया है। अब वो पत्नी को देखभाल करने के लिए, एक फैमिली को देखभाल करने के लिए वो बाहर तो नहीं जा सकते हैं, वरन वो परमेश्वर के मंदिर को देख रेख करना चाहिए। और हम परमेश्वर के जन लोग हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब उनके बीच में फिर बच्चे भी होंगे, स्कूल जाएंगे, वो कौन देखेंगे? ये आपकी जिम्मेवार है, ये हमारा जिम्मेवार है। अब चर्च में खाली उतना नहीं है, चर्च में फिर इवेंट्स भी होते हैं, चर्च में प्रोग्राम्स होते हैं, चर्च में कॉन्फ्रेंस होते हैं, चर्च में फिर चर्च के द्वारा गॉस्पेल इवेंट होते हैं। उसमें हम लोग को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, खर्च होते हैं। इस कारण उसमें भी जब हम ऑफरिंग देते हैं उसमें ये पैसे खर्च होते हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर में कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि चर्च को दान या ऑफरिंग मत दो, हम पास्टर को धनी बनाएं बोल के इस तरह से बोलते हैं। और कितने लोग देना नहीं चाहते हैं, और कितने लोग बोलते हैं कि ये तो पुराने नियम में थे। ये सिंपली वो एक एक्सक्यूज़ है, दे आर सर्चिंग ओनली फॉर एक्सक्यूज़। हम परमेश्वर में देने में क्या बड़ी बात नहीं है। जो परमेश्वर इतने हमारा जीवन में क्या है, वो छोटी से छोटी हम उनके मंदिर के लिए हम देने से में हम क्यों कतराए, हम क्यों हम गनगनाए। हम अब परमेश्वर के मंदिर में जो पैसे जाते हैं वो पोर के लिए, वो गरीबी के लिए, वो नीडी के लिए भी जाते हैं। और साथ साथ में चर्च मेंबर जो दुखी तकलीफ है उनके लिए भी सपोर्ट पहुंच जाते हैं। हम वो समझना चाहिए। हम नेगेटिव ना देखना चाहिए, वरन हम पॉजिटिव को देखना चाहिए। हम खाली नेगेटिव, हम मनुष्य जाति है, हम नेगेटिव आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन इसको हम दूर हटाना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, और वो एग्जाम्पल है विलियम कोलगेट के द्वारा। जिस तरह आपको पता है कि हम सुबह में उठकर हम कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कोलगेट तो कंपनी के नाम है। हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उन टूथपेस्ट में से एक है कोलगेट। कोलगेट पैल्मोलिव एक ब्रांड है जो विलियम कोलगेट ने इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने 10 वंश देना करते थे, प्रभु के नज़दीक भी थे वो। परमेश्वर ने उनको आशीष देकर 20 वंश, 30 वंश, 40 वंश देना शुरू किया। और परमेश्वर ने इतने आशीष किया कि उन्होंने परमेश्वर को 90% देना शुरू कर दिया और अपना आप को 10% खाली रखना शुरू किया। देखिए, परमेश्वर का आशीष ऐसे है। हम जब देते हम सो इच्छा हृदय से देना चाहिए, किसी की दबाव में आकर नहीं। परमेश्वर में हम नज़दीक होना चाहिए। परमेश्वर में हम जब देते हैं वो आशीष हमारे जीवन में आएगा। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। और मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वो नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्लीज़ क्लिक कर देना। और साथ साथ में मेरा फ्री गिव अवे में आप पार्टिसिपेट होने के लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी मैंने दे चुका है। धन्यवाद। फिर मैं अगले बार मिलूँगा। थैंक यू सो मच। आमीन।